हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। और आज है डे 3, मतलब आज डे 4 है, पर आपको डे 3 का जो है वो मैं वीडियो दिखा रही हूँ, श्रृंगार दिखा रही हूँ। तो क्योंकि थर्सडे है डे 3 पर, तो मैं येलो ड्रेस में ही श्रृंगार दिखाऊंगी। और येलो ड्रेस में मैंने अभी शेयर भी किया था, पर हाँ, ये वाला श्रृंगार जो आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है पिछले वाले श्रृंगार से। तो मैं कोशिश करती हूँ, पिक्चर देख लेती हूँ जब मैं श्रृंगार करने बैठती हूँ कि लास्ट टाइम जब मैंने इस ड्रेस में श्रृंगार किया था तो कैसा किया था, तो मैं उससे बिल्कुल डिफरेंट करती हूँ। अगर मैंने पिछली बार जैसे मैंने अगर सिल्वर में करा होगा तो इस बार मैं गोल्डन में करूँगी। अगर पिछली बार मैंने ऑक्सीडाइज में करा होगा तो इस बार मैं कुछ और करूँगी। तो मतलब बिल्कुल अलग करने की कोशिश करती हूँ। और मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि आप जो है वो केशव को नवरात्रि में डेली नहलाती हैं कि नहीं नहलाती हैं। तो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि जैसे मैं उनको डेली में वैसे स्नान करवाती थी शंख के द्वारा, वैसे ही मैं अभी भी उनको स्नान करवा रही हूँ। और लड्डू माधव को मैं डेली पानी से ही नहलाती हूँ, उसमें गंगा जल और तुलसी के पत्ते मिलाकर। तो जैसे मैं डेली करती थी नवरात्रि से पहले, वैसे ही मैं तीनों को अभी भी स्नान करवाती हूँ। आपके घर में जैसा होता हो आप बिल्कुल वैसा करिए। मैं कभी भी ये राय नहीं दूंगी कि आप लोग मेरा देख के या किसी और का देख के आप कुछ नया करना शुरू कर दें, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स हमें बचपन से सिखाते हैं हमको उन्हीं चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। और किसी का एकदम नया सुनने के बाद आप सोचो कि आप कोई काम आप पिछले 10 सालों से करते चले आ रहे हो और सडन आपको कोई आके बोल दे कि अरे ये तो आप गलत कर रहे हो, आपको ऐसे नहीं, इस काम को ऐसे करना चाहिए। तो अगर वो काम आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाया है तो जाहिर सी बात है वो गलत नहीं सिखाया होगा। उनके घर में जैसा होता होगा उन्होंने आपको सिखाया होगा, उनके बड़ों ने उन्हें जैसा बताया होगा वैसे ही उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा दी होगी, ठीक है ना। तो मुझे जैसे मेरे पेरेंट्स ने सिखाया है, या बहुत सारी चीज़ें हैं मैंने और जगह से भी सीखी हैं, कुछ गूगल से पढ़ के सीखी हैं, कुछ और लोगों से ज्ञान लेके सीखी हैं। पर हाँ, मैं किसी की बातों में आकर कभी भी कुछ ऐसा स्टार्ट नहीं करती हूँ कि मतलब मेरे को लगे कि हाँ ये कर रहा है तो चलो मैं भी उस चीज़ को कर देती हूँ, ऐसा कभी भी नहीं होता है। मैं अपना दिमाग का यूज़ करती हूँ, उसके बाद ही कुछ करती हूँ। और आप लोगों से भी यही कहूँगी कि किसी की भी बातों में आकर एकदम से ये मत करिए कि अगर मैंने आप लोगों से कहा कि मैं केशव को डेली स्नान नहीं करवाती हूँ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे महाराज जी हैं, उन्होंने मतलब मुझे आगे से खुद से चल के बोला ये चीज़ कि बड़े विग्रहों को जो है वो डेली स्नान नहीं करवाया जाता है। 3 चीज़ें जो उन्होंने मुझे बोली थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी कि बिना तुलसी के कृष्ण जी को, ठाकुर जी को कभी भी भोजन भोग कुछ भी चीज़ नहीं देनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि उनको डेली स्नान नहीं करवाया जाता है, जो बड़े विग्रह होते हैं उनको डेली स्नान नहीं करवाया जाता है। तीसरी चीज़ कि आपको उनका कोई परिहास करे तो आपको नहीं सुनना है। तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी क्योंकि बार बार सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप केशव को स्नान क्यों नहीं करवाती हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि मैं इसलिए स्नान नहीं करवाती हूँ। अगर मैं उनसे आगे से ये चीज़ चल के पूछती कि महाराज जी मैं ऐसा करती हूँ, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पहली बात तो मेरे अंदर ये कमी कह लीजिए या अच्छाई कह लीजिए, मैं अगर कोई काम कर रही होती हूँ ना तो मैं पूरी श्रद्धा के साथ करती हूँ। मैं फिर डाउट में बिल्कुल भी नहीं रहती कि जैसे मैं स्नान करवा रही थी तो मैं अपने आप से कभी भी नहीं पूछती कि मुझे स्नान करवाना चाहिए कि स्नान नहीं करवाना चाहिए, डेली कपड़े बदलने चाहिए कि नहीं बदलने चाहिए, क्योंकि वो मेरा दिल कह रहा है करने का और उस चीज़ को मैं कर रही हूँ, बहुत ही श्रद्धा के साथ उस चीज़ को मैं कर रही हूँ। अब मैं किसी से पूछने लगूँ कि ऐसा करना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और कल को कोई आगे से मना कर दे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम तो बहुत गलत काम कर रही हो, तो मुझे वो हर्ट होगा कहीं ना कहीं और मुझे वो चीज़ें बार बार दिमाग में घूमती रहेंगी कि मैंने क्यों ही पूछा उनसे, क्यों ही पूछा। लेकिन उन्होंने मुझसे खुद से बोला था, मतलब मेरे बिना ही पूछे उन्होंने मुझसे बोला था, तो उनकी जो बात है वो सर माथे। उन्होंने जो कहा मैंने उस चीज़ को माना और हमेशा मानती रहूँगी, ऐसा नहीं है। पर हाँ, आप लोगों से बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करूँगी या राय भी नहीं दूँगी इस चीज़ की कि आप भी ऐसा करें। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये है कि उन्होंने मुझसे ये ज़रूर बोला था कि मतलब स्पेशली मेरे लिए नहीं कहा था कि सिर्फ आपको नहीं बड़े विग्रह को नहलाना है। उन्होंने ये बोला कि बड़े विग्रह को जो है वो डेली स्नान नहीं करवाया जाता है। मैं किसी दिन आप लोगों के साथ उनकी एक छोटी सी चौकी की जो क्लिप है वो ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने दिवाली के टाइम पे शूट किया था
कि किस तरीके से जो है वो उनके यहाँ चौकी लगती है। उन पे जो मेरे एक हैं रिलेटिव हैं, उन पे कोई महाराज जी की कृपा है, जो उनके ऊपर शक्ति है कोई, तो वो बहुत बड़ी चौकी उनके यहाँ लगती है पूर्णमासी पे या संडे पे ऐसे करके। तो मैं उसकी छोटी सी क्लिप जो है वो ऐड करूँगी। काफ़ी लोग उनके आते हैं और मेरे इन लॉज़ जो हैं और बहुत सालों से उन्हें मानते चले आ रहे हैं। तो कोई शक्ति कुछ होता है तभी इंसान जो है वो किसी को मानता है, किसी को फ़ायदा होता है तभी इंसान किसी को मानता है। आजकल कोई किसी को ऐसे आंखें बंद करके नहीं मान लेता है। तो बस इसीलिए मैंने उनकी बात मानी। आप लोगों का मन है तो आप लोग स्नान करवाइए, और अगर मेरी बात मानना चाहते हैं तो मानिए, कोई बुराई नहीं है उस चीज़ में, ठीक है? लेकिन जिसमें खुद को खुशी मिले आप वही काम करिए, बिल्कुल भी असमंजस में आने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने बहुत ज़्यादा बक-बक कर ली है, आई थिंक बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया है आप लोगों को। तो जब मैं बोलना शुरू करती हूँ तो मैं फिर बोलती ही चली जाती हूँ ऐसे ही। और आप देखिए अब कितना प्यारा-सा जो है वो केशव का श्रृंगार हो गया है। तो मैंने आपको बोला था कि मैं लास्ट जो मैंने आपको श्रृंगार दिखाया था उससे मैं बिल्कुल अलग श्रृंगार करने वाली हूँ। पहले मैंने इनके वो एक दुपट्टा बाँधा था जो थोड़ा-सा सिल्की टाइप का नहीं है, जो बंधेज वाला दुपट्टा है, वो मैंने पूरा बाँध दिया, इयररिंग्स पहना दिए, सब कुछ कर दिया। पर मुझे पता नहीं क्यों फिर वो अच्छा ही नहीं लग रहा था। जब मैंने ऊपर ये इयररिंग्स लगाया रेड कलर का तो उस पे वो सूट नहीं किया। फिर दिमाग में आया येलो बाँध देती हूँ पग, जिससे ये रेड जो है वो बहुत खिल के आएगा। तो मैंने जो है वो येलो बाँध दिया, तो इन्होंने मुझसे डबल मेहनत करवा ली, 2-2 बार जो है वो अपनी पग बनवा ली। तो ये कभी-कभी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। लड्डू माधव बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हैं, लेकिन केशव बहुत नटखट है, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं कभी-कभी। हाँ। तो आप देख ही सकते हैं कि येलो पर जो है वो रेड कलर का इयररिंग्स जो मैंने लगाया है एज ए डेकोरेशन कह लीजिए, मांग टीका कह लीजिए, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो मैंने पहले जो है इनके ये फ्लावर हैं वो मैंने राइट हैंड साइड में लगा दिए थे, पर वो वहाँ क्योंकि मोर पंखी से छुप रहे थे बांसुरी वाली से, तो मैंने इधर कर दिए। तो मुझे रेडी करने में बहुत टाइम लगता है। मैं आप लोगों को हार्डली 8 मिनट 9 मिनट की वीडियो दिखा देती हूँ, क्योंकि आप लोग भी बहुत बड़ा बड़ा के वीडियो को देखते होंगे, आई नो सभी लोग देखते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जितना भी आप लोग देखें खुशी से देखें। तो मैं थोड़ा मतलब बहुत शॉर्ट करके आप लोगों के साथ जो है वो श्रृंगार शेयर करती हूँ। और देखिए तीनों लोग बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छा श्रृंगार हुआ है। मुझे तो हमेशा श्रृंगार बहुत अच्छा लगता है और जब अपने बच्चे हैं तो अच्छा तो लगेगा ही, आप कैसे भी तैयार कर लीजिए। तो बहुत ही प्यारा श्रृंगार हुआ है। आई होप कि आप सबको भी श्रृंगार बहुत पसंद आया होगा। अगर श्रृंगार पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे ठाकुर जी के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और लोगों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दिया करिए, जिससे वो लोग भी ठाकुर जी के दर्शन कर लें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और हाँ, एक चीज़ और, आप सब लोग अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए और जितना हो सके आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, क्योंकि कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। मुंबई की सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के यही विनती करूँगी कि सब लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अब मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।